समय की बर्बादी है तो नीतीश जी कहाँ गए थे? जदयू के माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि G20 समय की बर्बादी है, तो नीतीश जी को राष्ट्रपति जी के भोज में G20 के भोज में जाने की जरूरत क्या थी? मंत्री कह रहे हैं G20 को जो समझ ही नहीं पाएगा वो G20 की बात कैसे करेगा? कांग्रेस के मना करने के बावजूद अगर गए तो कहीं ना कहीं G20 देश के लिए बेहतर चीज़ था। प्रधानमंत्री जी का सकारात्मक सोच था कि अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं। इससे बड़ा हिंदुस्तान को यह सौभाग्य क्या चाहिए? देखिए, महागठबंधन के लोगों को कुछ नहीं सूझ रहा है, ये जल रहे हैं, जलनशील लोग हैं। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर बिहार की सियासत तेज है। ऐसे में जदयू कोटे से मंत्री मदन सहरी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से पूरे देश में G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है, ऐसे में ये एक समय की बर्बादी है। हमारे साथ बात करने के लिए ढाका से बीजेपी विधायक पवन जायसवाल है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। पवन जी, एक तरफ G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के मंत्री कहते हैं कि जिस तरीके से ये शिखर सम्मेलन हो रहा है, ये एक समय की बर्बादी है। समय की बर्बादी है तो नीतीश जी कहाँ गए थे? जदयू के माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि G20 समय की बर्बादी है, तो नीतीश जी को राष्ट्रपति जी के भोज में G20 के भोज में जाने की ज़रूरत क्या थी? कहीं ना कहीं G20 देश के हित में है, देश का कद बढ़ाने वाला विषय है। भारत को ये सौभाग्य मिला कि G20 की हम अगुवाई कर रहे हैं और विश्व के बड़े बड़े देश के नेता आके और भारत की प्रशंसा करके जा रहे हैं। ये तो बड़ा विषय है। और मंत्री कह रहे हैं G20 को जो समझ ही नहीं पाएगा वो G20 की बात कैसे करेगा? इसलिए माननीय मंत्री जी को पहले G20 के बारे में समझना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के जिज्ञासा को देखना चाहिए कि G20 की महत्ता उनको समझ में आई, तब ना वो राष्ट्रपति जी के भोज में शामिल हुए। कांग्रेस के मना करने के बावजूद अगर गए तो कहीं ना कहीं G20 देश के लिए बेहतर चीज़ था। प्रधानमंत्री जी का सकारात्मक सोच था। हिंदुस्तान ने अपना कद बढ़ाने का काम किया है विश्व स्तर पे, तो मुख्यमंत्री गए, वहाँ उनके मंत्री को G20 समझ में नहीं आ रहा है कि बेकार का चीज़ हो रहा है, बेकार खर्च हो रहा है। ये तो काफ़ी दुखद है। देखिए, संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति को बहुत सोच समझ के कोई बयान देना चाहिए। राज्य का कोई मंत्री, राज्य का कोई नेता, किसी भी दल का हो, इस प्रकार का अनावश्यक बिना सोचे समझे बयान देगा तो जनता की नज़र में नेताओं की स्थिति क्या बन जाएगी? आम जनता G20 की महत्ता को समझ रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं। इससे बड़ा हिंदुस्तान को यह सौभाग्य क्या चाहिए? महागठबंधन वाले तो कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, अनेकों देशों में हो गया है, उसी तर्ज पर भारत में भी हो रहा है। देखिए, महागठबंधन के लोगों को कुछ नहीं सूझ रहा है, ये जल रहे हैं, जलनशील लोग हैं। इन डर में जी रहे हैं कि G20 की सफलता एक अमिट छाप देश के लोगों पर छोड़ रहा है। ठीक है ना? धारा 370 अमिट छाप छोड़ा, ये सब चीज़ जो है ना, ये लोग को जलन हो रहा है कि कैसे ये चीज़ हो रहा है। जी, सवाल ये भी खड़ा किया जा रहा है कि नया जिस तरीके से अलायंस बना है INDIA, उससे नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी के पास मुलाकात करने पहुंचे हैं। ये तो नीतीश जी बताएंगे। नीतीश जी, देखिए, वो राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया हुआ भोज था, उसको नीतीश जी ने स्वीकार किया। ये सराहनीय चीज़ है, जाना चाहिए। राष्ट्र महामहिम का भोज है, देश के विषय है, हम क्यों नहीं जाएंगे? इस पे कांग्रेस के रोकने से क्यों रुकेंगे? वो नीतीश कुमार उदास नजर आ रहे, तस्वीरें। हाँ, नीतीश जी का फोटो थोड़ा उदास लगा है। उदास क्यों है अभी तो वो बताएंगे। लेकिन नीतीश जी का अक्सर फोटो इस प्रकार कभी देखने को हम लोग को मिला नहीं है। उतना शांत चित्र में रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है कि जो कथित गठबंधन बना है, इसमें नीतीश जी की जो उपेक्षा हो रही है, उससे नीतीश जी काफ़ी अंदर से मर्माहत हैं, दुखी हैं। और नहीं तो नीतीश जी के चेहरे पर उस प्रकार दुखी का भाव हम लोगों ने कभी देखा नहीं है। तो नीतीश कुमार जी के चेहरे पर ऐसे दुखी का भाव हमने देखा नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार नाराज है क्योंकि INDIA जिस तरीके से गठबंधन बना है, उसमें कई बातें सामने निकल के आ रही है। पवन जायसवाल भाजपा विधायक ने यह साफ कहा है कि G20 बैठक को लेकर जिस तरीके से संवैधानिक पद पर बैठकर इस तरीके का बयान दे रहे हैं जो मंत्री हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।